नमस्कार। डिजिटल कंप्यूटर दुनिया में आप सबका स्वागत है और आज हम लोग देखने वाले हैं 20/6/2020 को ऑनलाइन टेस्ट लिया गया था, उसका आज सोल्यूशन हम देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है कि हमारे पास इसमें हम सेक्शन बाय क्या करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे। एक सेक्शन में 10 क्वेश्चन होती है और एक क्वेश्चन का 5 मार्क्स दिया गया है, जिसके अंदर पहला क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है कि आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई। तो ऑप्शन पे दिया हुआ है, ये ऑप्शन पे सन 1951, सन 1948, सन 1946 और सन 1950 ईस्वी में। तो आपको बताना है कि आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। अगर ऑप्शन की बात अगर हम करते हैं तो हमारे पास यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है और ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे है। तो अगर इसकी बात किया जाए सर्वप्रथम खोज जो हुआ था तो हमारे पास सन 1946 ईस्वी में इसको पहला आधुनिक कंप्यूटर का खोज हुई थी। नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चन की अगर बात किया जाए तो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास आता है, इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। तो यहाँ पे दिया हुआ है आहू, बाइडू, गूगल, वोल्फ्राम, अल्फा। तो आपको पता है कि याहू का आप नाम सुने हैं। याहू भी हमारा क्या होता है, सर्च इंजन होता है। और बाइडू जो होता है ये भी हमारा सर्च इंजन है। और गूगल तो आप जानते हैं कि सर्च इंजन है। तो अगर इनमें से पूछ रहा है कि इनमें से सर्च इंजन नहीं है, तो अगर बात किया जाए तो हमारे पास ये चौथा जो नंबर आता है ये हमारे पास क्या हो जाएगी आंसर, ये सर्च इंजन नहीं है। नेक्स्ट की अगर बात करते हैं हमारे पास, नेक्स्ट चलते हैं तीसरे की ओर। और तीसरा क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है कि मल्टी प्रोसेसिंग होती है एक प्रोसेसर द्वारा, एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा, बिना किसी प्रोसेसर के, या इनमें से कोई नहीं। तो अगर इसकी बात किया जाए तो हमारे पास क्या होता है, पूछ रहा है मल्टी प्रोसेसिंग का मतलब होता है कि एक से अधिक कामों को आसानी तरीके से प्रोसेस कर सकता है, उसे हम बोलते हैं। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो, अगर आंसर की बात किया जाए तो हमारा आंसर जो आ जाएगा ये दूसरा नंबर जो आता है, एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा। तो नेक्स्ट अगर चौथे की अगर बात किया जाए तो चौथा जो हमारे पास आ रहा है, चौथा क्वेश्चन पूछता है कि कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है। तो यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे सबसे पहले दिया है गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है। इन बाइस बनाता है और डेटा डिजिट करता है और इनमें से कोई नहीं करता है। तो हमारे पास अगर चौथे की आंसर की बात किया जाए तो हमारे पास यहाँ पे आता है ये दूसरा, पहला, ये हमारे पास चौथा का पहला जो आंसर होगा वो हमारे पास। नेक्स्ट की अगर बात करते हैं पांचवें क्वेश्चन की, तो प्रमुख मेमोरी किससे समय से कार्य करती है। अगर ये पांचवें की बात किया जाए तो हमारे पास क्या होती है, तो हमारे पास इसमें जो होता है ये हमारे पास क्या होती है, जो कार्य करती है उसे हम क्या बोलते हैं। तो हमारे पास ये जो आता है जिसको हम क्या कहते हैं, ये हमारा सीपीयू कहलाता है। नेक्स्ट की अगर बात किया जाए हमारे पास छठे क्वेश्चन की, तो छठा क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे दे रहा है, प्रोसेस डेटा को कहते हैं, प्रोसेस डेटा जो हमारे पास होती है उसे हम क्या कहते हैं, आउटपुट, प्रोसेस, इनपुट, ये सभी। तो प्रोसेस डेटा की अगर बात किया जाए तो जो प्रोसेस डेटा जो होता है उसको हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। और इंफॉर्मेशन का मतलब होता है जब डेटा प्रोसेस होके एक प्रोसेसर के द्वारा, कंप्यूटर के द्वारा आउटपुट रिजल्ट देता है, उसे हम क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन। कहने का मतलब वो हमारा क्या बन जाएगा, तो वो हमारा बन जाएगा आउटपुट डिवाइस, या फिर जिसको हम बोलते हैं आउटपुट। नेक्स्ट अगर सातवें की बात किया जाए तो सातवां हमारे पास आ रहा है कि इनपुट या आउटपुट में रूपांतर किया जाता है। तो अगर इसकी बात किया जाए तो इनपुट और आउटपुट में रूपांतर किया जाता है तो हमारे पास क्या होती है, तो हमारा किनके द्वारा होती है, तो ये हमारे पास
मेमोरी द्वारा, सीपीयू द्वारा, या इनपुट और आउटपुट द्वारा, या फिर यहाँ पे दिया हुआ है पेरिफेरल्स द्वारा। तो हमारे पास अगर इसकी बात किया जाए इनपुट और आउटपुट किस अगर रूपांतर की बात किया जाए तो हमारे पास जो होता है ये हमारे पास दूसरा जो आता है सीपीयू, ये भी हमारा क्या करता है, यही इनपुट और आउटपुट को प्रोसेस करता है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं 8वें की, तो 8वां हमारे पास आता है कि पूछता है 8वां क्वेश्चन क्या कि एक्सेल की पूरी सीट को एक साथ सिलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट की क्या है। कंट्रोल ओ, कंट्रोल ए, कंट्रोल डी, कंट्रोल एम। तो अगर आपको पता है ये शॉर्टकट के बारे में, तो आप पूछ रहा है कि पूरे अगर वर्कशीट है, वर्कशीट मतलब क्या होता है, पूरी अगर सीट को क्या किया जाए, सेलेक्ट किया जाए एक साथ, तो हमारे पास उसकी शॉर्टकट की क्या होगी। तो अगर इसकी शॉर्टकट की बात किया जाए तो शॉर्टकट की जो हमारे पास होती है ये हमारा कौन सी होती है, तो ये कंट्रोल प्लस ए होती है। अगर नेक्स्ट हम ये बात करते हैं हमारे पास किसकी, नेक्स्ट हमारे पास 9वें क्वेश्चन की, तो 9वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमारे द्वारा प्रयोग किए जाने वाले कीबोर्ड को किस नाम जाना जाता है। तो आपको बताना है कि हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले आया है क्वेट्री, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे जो नजर आ रहा है अजेब्ट्री, और यहाँ क्वेरिटी बोर्ड, या इनमें से कोई नहीं। तो अगर इसकी बात किया जाए तो हमारे पास जो आता है, अगर इसकी ये जो हमारे पास आता है नेक्स्ट हमारे पास ऊपर वाले पे अगर कीबोर्ड की बात किया जाए तो ऊपर वाले जो फंक्शन की हमारे पास होती है वो हमारा वो क्या कहलाती है, तो ये हमारे पास ये जो आंसर आ रही है तीसरा वाला QWERTY ये होती है, यहाँ पे सीरीज पे होती है, तो ये हमारा आ जाएगा तीसरा आंसर। अगर नेक्स्ट अगर 10वें की बात किया जाए तो 10वां हमारे पास जो आता है, 10वां पूछ रहा है CDRW में RW का क्या मतलब है। तो वर्केबल, राइटेबल, या रीड एंड राइट, या रीड एंड वाइट। अगर इसकी बात किया जाए तो हमारे पास RW की अगर बात किया जाए तो हमारे पास जो होती है, इसकी आंसर की अगर बात करते हैं हम, तो हमारे पास जो होती है ये हमारे पास दूसरा जो आंसर आ रहा है, ये दूसरा आंसर हमारा सही हो जाएगा। तो ये था सेक्शन ए, और सेक्शन बी का क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो हमारे पास अगर सेक्शन बी की अगर बात किया जाए तो सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CRT। CRT का फुल फॉर्म क्या होता है। अगर आपको CRT का पता है तो आप यहाँ पे इसको क्या कर सकते हैं, CRT का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यहाँ पे अगर बात किया जाए तो यहाँ पे सेंट्रल रीड टेक्निक, या फिर कॉमन रीडिंग टेक्निक, या फिर कैथोड रे टेक्निक, या कैथोड रे ट्यूब। तो अगर इसकी बात किया जाए तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कौन सी आएगी, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा चौथा नंबर। नेक्स्ट अगर दूसरे की बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की, तो दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है व्हिच कैन बी द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस बोथ। कहने का मतलब क्या है कि अगर इसकी बात किया जाए तो हमारे पास स्कैनर, टच स्क्रीन मॉनिटर, स्पीकर, या डिजिटाइजर। तो इसकी हमारे पास अगर बात किया जाए तो हमारे पास यहाँ पे जो आ रहा है इसमें से बताना है कि इनपुट और आउटपुट दोनों है, तो हमारे पास कौन सी आ जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास स्क्रीन टच मॉनिटर जो होता है ये हमारा क्या होता है, ये हमारे पास दोनों होता है। नेक्स्ट अगर तीसरे की अगर बात किया जाए तो तीसरा हमारे पास आ रहा है इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट आर रिलेटेड टू। कहने का मतलब क्या है कि ये इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट किससे रिलेटेड है, मतलब किससे संबंधित है। तो ये स्कैनर, प्रिंटर, कीबोर्ड, या फिर मॉनिटर से।
तो अगर आप प्रिंटर जानते हैं तो प्रिंटर जो होता है वो दो टाइप्स होता है, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। जो हमारे पास आ रहा है ये मतलब ये रिलेटेड किससे है, तो ये हमारे पास प्रिंटर से है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा प्रिंटर। तो नेक्स्ट अगर आगे बढ़ते हैं, अगर चौथे की, तो हमारे पास चौथा जो क्वेश्चन आ रहा है, तो चौथा क्वेश्चन हमारे पास पूछ रहा है कि इन कंप्यूटर मेमोरी मेंसुरेट यूनिट पीटी स्टैंड फॉर। टीपी का बताना है कि टीपी का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे दिया हुआ है टेराबाइट या हेक्सा या पेक्साबाइट या फिर टेराबाइट या फिर यहाँ पे दिया हुआ पेराबाइट या नन ऑफ दीज। कहने का मतलब क्या है कि पीटी का मतलब होता है कि अगर इसकी बात किया जाए तो हमारे पास होता है पेटाबाइट, पीटी मतलब पेटाबाइट, या फिर पीबी रहेगा तो पेटाबाइट हो जाएगा हमारे पास यहाँ। और यहाँ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, पीटी, तो मतलब हमारे पास हो जाएगा ये तीसरा वाला आंसर जो हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास सही हो जाएगी। नेक्स्ट अगर पांचवें की बात किया जाए तो पांचवा जो हमारे पास है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मॉडम। मॉडम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो अगर आपको पता है तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है मॉड्यूलेटर डेमो या मॉड्यूलेटर्स डी मॉड्यूलेटर और मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर और नन ऑफ दीज। तो ये हमारा अगर मॉडम की बात किया जाए तो मॉडम जो हमारा होता है इसका फुल फॉर्म जो होता है मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर होती है। नेक्स्ट की अगर बात किया जाए छठी क्वेश्चन की, व्हाट डज एन ऑपरेटिंग सिस्टम डू। तो बताना है कि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो किस प्रकार से हमारा क्या करता है, काम करता है। तो हमारे पास मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल सिस्टम, एप्लीकेशन मैनेजमेंट और ऑल। तो अगर इसकी बात किया जाए तो हमारे पास ये जो हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारा होता है वो सारा काम करता है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अगर सातवें की बात किया जाए तो सातवां जो हमारे पास आ रहा है, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए टाइप्स ऑफ, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी यहाँ पे दिया हुआ है कौन सी टाइप में आती है, तो यहाँ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी प्रोग्राम और नॉन ऑफ दिस। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाता है कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ये हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। नेक्स्ट की अगर बात करते हैं आठवें क्वेश्चन की, तो व्हाट इज एन इंटरनेट। इंटरनेट क्या है, तो इंटरनेट हमारे पास पूछ रहा है कि इंटरनेट क्या है। तो इंटरनेट हमारा पूछ रहा है कि ये पूछ रहा है नेटवर्कों का नेटवर्क जिसे हम इंटरनेट कहते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क, ये भी हमारा इंटरनेट होता है। और इंटर कनेक्टेड कंप्यूटर्स फ्रॉम द वर्ल्ड, और यहाँ पे दिया ऑल ऑफ द अबव, मतलब इनमें से सभी। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा ये हमारा कौन सी आ जाएगी, अगर इंटरनेट की बात किया जाए तो हमारे पास जो इंटरनेट होती है ये तीनों होता है। तो हमारा आंसर जो आ जाएगा वो कौन सी आ जाएगी, चौथी। नेक्स्ट अगर बात किया जाए हमारे पास नौवीं की, तो नौवां जो हमारे पास होता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मेन। मेन का पूरा नाम क्या होता है, तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मीडियम एरिया नेटवर्क, या मेन एरिया नेटवर्क, या मैक्स एरिया नेटवर्क। तो हमारा होता है इसका, अगर इसकी बात किया जाए तो हमारे पास यहाँ पे होता है पहला वाला आंसर। और 10वीं की अगर बात किया जाए तो 10वां पूछ रहा है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पेन। पेन का पूरा नाम क्या होता है, तो पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है। तो हमारे पास यहाँ पे जो नेक्स्ट आ जाएगी हमारे पास सबसे लास्ट जो होती है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, आंसर हो जाएगी। तो ये हमारा आंसर ए था सेक्शन बी। और अगर सेक्शन बी आगे हम चल, ये सेक्शन सी का क्वेश्चन है और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है सेक्शन सी का। व्हाट वाज द नेम ऑफ फर्स्ट कंप्यूटर डिजाइनेड बाय चार्ल्स बेबेज। पूछ रहा है कि चार्ल्स बेबेज द्वारा बनाया गया पहला या फिर डिजाइन किया गया पहला कंप्यूटर कौन सा है, तो एनालिटिकल इंजन, डिफरेंट इंजन, या फिर कलर्स यूज, या फिर एनियक। तो हमारे पास यहाँ पे अगर एक चार्ल्स बेबेज की बात किया जाए तो चार्ल्स बेबेज ने दो कंप्यूटर को डिजाइन किए थे। पहला पूछ रहा है पहला जो किए थे उसका नाम क्या है, तो पहला जो हमारे पास
डिफरेंट इंजन होता है, और दूसरे की बात किया जाए तो वो एनालिटिकल इंजन होता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा। अगर दूसरी की बात किया जाए तो फर्स्ट कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया है, ये हमारा कौन सी है, तो डिफरेंट इंजन है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं हमारे पास नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चन की, तो हु इन्वेंटेड द पंच कार्ड। पंच कार्ड का निर्माण किनके द्वारा किया गया है, चार्ल्स बेबेज, सेमेन, कॉर्सॉव। और यहाँ पे अगर इसकी बात किया जाए तो पंच कार्ड का, तो पंच कार्ड का आविष्कार जो ये तीसरे वाले व्यक्ति ने किए थे। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की, तो विच इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट आर यूज द फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। तो इसमें बताना है कि फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर कौन सी थी। पहला ट्रांजिस्टर, दूसरा आईसी, तीसरा वैक्यूम ट्यूब, और चौथा दिया हुआ है यूएलएसआई माइक्रो प्रोसेसर। तो आपको पता है, तो ये हमारे पास आ जाएगा पांचवें पीढ़ी का कंप्यूटर यूएलएसआई माइक्रो प्रोसेसर। नेक्स्ट की अगर बात करते हैं हमारे पास चौथे की, तो चौथा क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है, पूछ रहा है कि VLSI स्टैंड फॉर, मतलब VLSI का पूरा नाम क्या होता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है वेरी लार्ज स्टोरेज इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्टोरेज या इंटीग्रेटर, या वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, या वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटर। तो ये हमारे पास इसकी VLSI की अगर बात किया जाए तो हमारे पास यहाँ पे जो तीसरा आंसर जो आ रहा है, वो तीसरा आंसर हमारा कौन सी हो जाएगी, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। नेक्स्ट अगर पांचवे की बात करते हैं, तो पांचवा हमारे पास आता है कि फोर्टन स्टैंड फॉर। फोर्टन का पूरा नाम क्या होता है, तो यहाँ फॉर ट्रांसलेटर, या फिर फॉर्मेट फॉर्मेटिंग, या फिर हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है वर्क फ्रॉम ट्रांसफॉर्मेशन, या फॉर्मूला ट्रांसलेशन। तो अगर फॉर्टन की बात किया जाए तो इसकी फुल फॉर्म जो होती है वो होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। नेक्स्ट अगर बात किया जाए छठे की, तो छठे हमारे पास आता है कि इन बैंकिंग सिस्टम विच इनपुट डिवाइस इज यूज रीड चेक। मतलब बैंक में जो होता है उसको रीड करने के लिए, मतलब पढ़ने के लिए हमारे पास जो होती है वो चेक को रीड कैसे किया जाता है, वो MR से MICR, या फिर इसकी अगर बात किया जाए वो OCR, या फिर ऑल ऑफ सबका किया जाता है। तो अगर बैंक की बात किया जाए तो बैंक में जो उपयोग होता है उसको हम MICR होता है, जो चेक को क्या किया जाता है, चेक किया जाता है। तो हम इसकी बात करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा ये आंसर। और सातवें की अगर बात किया जाए तो OMR स्टैंड फॉर, मतलब OMR का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यहाँ पे ऑप्टिकल मैग्नेटिक रीडर आउटपुट मैनेजमेंट रिसोर्स। अगर यहाँ दिया हुआ है ऑप्टिकल मॉनिटर रिकॉर्ड्स, यहाँ पे दिया हुआ है। और नेक्स्ट आता है कि ऑप्टिकल मार्क रीडर, ये जो हमारे पास आता है वो MR का फुल फॉर्म जो होता है ये होता है, कौन सी होती है, अगर इसकी बात किया जाए तो हमारा होता है ये चौथे वाले। अगर नेक्स्ट हमारे पास आठवें क्वेश्चन की अगर बात किया जाए तो आठवां, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MU, मैनेजमेंट यूनिट, या मार्क्स यूनिट, और या मेन यूनिट, या मेमोरी यूनिट। तो ये इसका फुल फॉर्म की अगर बात किया जाए तो ये हमारे पास आ जाएगा MU, मतलब मेमोरी यूनिट। अगर नौवीं की बात किया जाए तो नौवां हमारा पूछ रहा है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ OCR। OCR का फुल फॉर्म क्या होता है, तो OCR की अगर बात किया जाए तो OCR का मतलब होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। तो ये हमारे पास ऑप्शन पहला वाला जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं 10वें क्वेश्चन की, तो 10वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि वह OMR यूज, मतलब OMR का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो यहाँ पे स्कैन मेल, या फिर स्कैन इमेज, या फिर स्कैन डॉक्यूमेंट, या स्कैन आंसर शीट। तो
तो OMR का मतलब होता है कि जब हम कहीं पे एग्जाम लिखने जाते हैं तो हमको वहां पे क्या मिलता है, OMR मिलता है, मतलब उसका स्कैन किया जाता है आंसर शीट को। तो ये हमारे पास आंसर जो हो जाएगा, ये हमारे पास चौथा नंबर आ जाएगा। तो ये था सेक्शन सी का। और आगे देखते हैं सेक्शन डी। ये सेक्शन सी का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है विच इज द स्लोएस्ट इंटरनेट कनेक्शन सर्विस। तो यहाँ पे दिया हुआ है हमारे पास, इसका अगर उपयोग की बात किया जाए कि सबसे हमारे पास यहाँ पे इंटरनेट की जब उपयोग किया जाता है तो हमारे पास, तो ये सबसे 5वें नंबर पे दिया हुआ है, जिसके अंतर्गत हमारा क्या होता है, डायल अप जो होता है, ये हमारा आंसर होगी। नेक्स्ट अगर दूसरे की बात किया जाए तो हमारे पास यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है सॉफ्टवेयर फॉर ऑर्गेनाइजिंग स्टोरेज एंड रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन एज एन। मतलब हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है कि इसका उपयोग हम किस लिए, या फिर डेटा को हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करने के लिए सॉफ्टवेयर को किसका उपयोग होता है। तो डेटा वेयर हाउस, मतलब जब डेटा को हम रखते हैं तो कहाँ पे, तो ये इसका उपयोग होता है चौथे नंबर वाले पे। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि ये CDRW डिस्क, CDRW डिस्क का मतलब अगर पूछा जाए तो ये उपयोग, या फिर इसकी अगर बात किया जाए तो हमारा ये जो आंसर आ रहा है क्या बोलता है कि हमारे पास यहाँ पे कैन बी इरेज एंड रिटेन। मतलब ये हमारे पास यहाँ पे चौथा, जिसके अंदर पे हम क्या कर सकते हैं, डेटा को इरेज करके फिर से हम क्या कर सकते हैं, उसके अंदर पे रीराइट कर सकते हैं, मतलब उसके अंदर पे हम लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट अगर चौथे की बात किया जाए तो चौथा जो हमारे पास आता है, ये पूछ रहा है, चौथा क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है कि ये सेट ऑफ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जो होता है हमारे पास, उसको हम क्या कहते हैं। जब कंप्यूटर में स्टेप बाय स्टेप क्या होती है, प्रोसेस होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे अगर बात किया जाए तो ये हमारे पास यहाँ पे एल्गोरिथम जो होता है, ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस किया जाता है। तो नेक्स्ट अगर बात करते हैं हमारे पास 5वें क्वेश्चन की, तो 5वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये फील्ड दैट यूनिकली आइडेंटिफाई विच पर्सन। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि जब हम कोई भी डेटा को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, या फील्ड में क्या करते हैं, एक यूनिक की बनाया जाता है, आइडेंटिफिकेशन किया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं। तो हमारे पास इसकी अगर बात किया जाए तो हमारे पास ये जो होता है, किसी भी व्यक्ति का एक यूनिक मतलब होता है कि उसके जैसा किसी का ना हो, तो वो हमारा की कहलाती है। कौन सी कहलाती है, तो ये की कहलाती है। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे बात किया जाए की, तो ये हमारे पास यहाँ पे जो नजर आ रहा है, इसको हम बोलते हैं की। नेक्स्ट अगर छठे की बात किया जाए तो छठा पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ट्रू अबाउट रेन। तो हमारे पास इसकी अगर बात किया जाए तो हमारे पास यहाँ पे रेम जो हमारा होता है, जिसके अंदर पे हम क्या कर सकते हैं कि हम इसके अंदर पे जब हम डेटा को क्या करते हैं कि ट्रू, मतलब उसके अंदर पे नहीं, हम क्या कर सकते हैं, ये जो हमारा आंसर जो आएगी, ये हमारे पास दूसरा जो आंसर है, ये हमारा आंसर आ जाएगा दूसरे नंबर पे। नेक्स्ट अगर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7वें की, तो 7वां हमारे पास द टू मेजर कैटेगरीज ऑफ सॉफ्टवेयर। कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास टू जो हमारे पास होती है, जिसका सॉफ्टवेयर की बात किया जाए तो वो सॉफ्टवेयर जो होती है वो कितनी टाइप्स होती है, 2 टाइप्स, जिसमें पहला हमारे पास आ रहा है, इसको हम कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, और दूसरा जो होता है उसे हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये हमारे पास आंसर जो आ जाएगा, ये आ जाएगा। नेक्स्ट की अगर 8वें की बात किया जाए तो 8वां हमारे पास आ रहा है द मेन डायरेक्टरी ऑफ ए डिस्क इज कॉल्ड डायरेक्टरी। तो ये अगर बात करते हैं डायरेक्टरी की, तो हमारा ये होता है डायरेक्टरी, जिसमें हम, तो ये रूट में होती है, रूट।
तो ये हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट अगर नौवे की बात करते हैं तो नौवा हमारे पास आ रहा है विंडोज 95, विंडोज 98 एंड विंडोज NT क्या है। तो ये हमारे पास ये जो होती है ये हमारा क्या होता है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। नेक्स्ट अगर 10वें की बात किया जाए तो 10वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि 10वां जो हमारे पास आ रहा है द फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट ऑन द पेज रिफर्स टू एज या डॉक्यूमेंट। तो ये हमारे पास अगर इसकी बात किया जाए तो हमारे पास इसकी आंसर जो होगी, इसका आंसर जो हमारे पास होता है कि अगर किसी भी डॉक्यूमेंट को हम क्या करते हैं तो ये हमारे पास आती है कि ये डॉक्यूमेंट जो हमारा होता है ये फॉर्मेट में होती है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा हमारा कौन सी आ जाएगी, ये तो हमारा पास आंसर फॉर्मेट आ जाएगा। तो ये हमारा फॉर्मेट आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट अगर बात करते हैं ये सेक्शन डी, सेक्शन ई की बात किया जाए तो हमारे पास पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि वर्ल्ड वाइड वेब वाज प्रोपोज्ड बाय। तो यहाँ पे अगर बात किया जाए तो हमारे पास यहाँ पूछ रहा है कि WW का आविष्कार किनके द्वारा किया गया है। तो हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है पहला बिल गेट या बिल रॉगर या फिर टिम बर्नर्स-ली। तो ये हमारे पास आंसर अगर की बात किया जाए तो ये हमारे पास आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट अगर बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की, दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट आर द यूज ऑफ द इंटरनेट। तो इंटरनेट जो हमारे पास होती है ये कम्युनिकेशन या इंफॉर्मेशन रिट्रीवलिंग या फिर प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन या ऑल ऑफ दिस। तो अगर इसकी बात किया जाए तो दूसरे क्वेश्चन की, तो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास जो आ रहा है ये पूरा हमारा काम करता है तो ये हमारे पास हो जाएगा। नेक्स्ट अगर तीसरे की बात करते हैं .NET डोमेन इज यूज फॉर, मतलब .NEट का उपयोग कहाँ पे, डोमेन नेम में कहाँ पे उपयोग होती है। तीसरी की अगर बात किया जाए तो ये हमारे पास जो होता है ये इंटरनेट, ये दूसरा जो हमारे पास आ रहा है ये आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है URL का स्टैंड फॉर क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो हमारे पास आएगी ये हमारा पास आंसर हो जाएगा। तो ये पहला वाला हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट की अगर बात करते हैं पांचवें की, तो हमारे पास पांचवा ईमेल का पूछ रहा है कि ईमेल जो हमारे पास उपयोग होता है इसका, तो ये हमारे पास उपयोग जो होता है ये सारे पास ईमेल के अंदर पे ये पाया जाता है। तो ये हमारे पास आंसर जो हो जाएगा ये आंसर ऑल। नेक्स्ट की अगर बात करते हैं छठे की, तो छठा जो हमारे पास आ रहा है कि पूछ रहा है WW प्रोवाइड स्टैंडर्डाइज एंड एक्सेस टू। तो अगर इसकी बात किया जाए तो हमारे पास जो आता है कि ये जो हमारा होता है जिसके अंदर पे ये भी हमारा WW के अंदर जो होता है FTP और टेलनेट, और ये भी जो हमारे पास यहाँ पे, तो ये हमारे पास आंसर जो आ जाएगा ये चौथा। नेक्स्ट अगर सातवें की बात करते हैं तो सातवां हमारे पास जो आता है, सातवां पूछ रहा है कि विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग नॉट एन इंटरनेट ब्राउजर, इनमें से इंटरनेट ब्राउजर नहीं है। तो अगर ब्राउजर की बात किया जाए तो हमारे पास जो ब्राउजर होता है ये हमारा ये तीसरा जो नजर आ रहा है ये तीसरा नहीं होता है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं आठवें की, तो आठवां जो हमारे पास क्वेश्चन जो आ रहा है व्हाट शैल बी मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ रैंडम एक्सेस मेमोरी। जो हमारे पास होती है रैम, ये इंटरनल एक्सेस होती है। तो हमारे पास इसकी अगर बात किया जाए तो हमारा पास यहाँ पे 8 MB और यहाँ पे 16 MB और यहाँ पे 32 MB और 64, मतलब इसके अंदर पे अगर बात किया जाए तो हमारे पास जो होती है वो 16 MB तक हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर पे उपयोग कर सकते हैं, या फिर 32 हम इसका सही आंसर जो इसका हो जाएगा ये 32 हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं नौवे की, तो नौवा जो हमारे पास आता है मॉडम इज नॉट needed accessing the internet through। तो ये हमारे पास अगर बात किया जाए तो हमारे पास यहाँ पे अगर बात करते हैं तो हमारे पास मॉडम, तो ये हमारे पास मॉडम में जो होता है वो हमारा केबल भी वाईफाई भी होता है और
इसमें अगर बात किया जाए तो हमारे पास यहाँ पे लेन जो होगा सही आंसर, वो हमारा आंसर आ जाएगा लेन। नेक्स्ट अगर बात करते हैं 10वें क्वेश्चन की, तो 10वां क्वेश्चन हमारे पास पूछ रहा है कि इंटरनेट जो हमारे पास अगर बात किया जाए फर्स्ट वाले की डेवलप, तो हमारे पास अगर बात किया जाए तो इंटरनेट इनमें से बताना है कि इंटरनेट जो होता है वो इनमें से कौन सी होती है। तो ये पहला हमारे पास आ रहा है, पहला जो नजर आ रहा है ये हमारा कौन सी होती है, तो ये दुनिया का पहला इंटरनेट के नाम से जाना जाता है, जिसको हम अर्पानेट कहते हैं। सेक्शन एफ की बात किया जाए तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए कॉमन फीचर ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। तो यहाँ पे ये बताना है कि सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में जो हमारा होता है उसमें फीचर नहीं पाया जाता है। तो हमारे पास अगर बात किया जाए तो हमारे पास जो यहाँ पे नजर आ रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो विंडोज जो होता है ये एप्लीकेशन पे नहीं पाया जाता है। तो नेक्स्ट अगर विंडोज की बात किया जाए तो विंडोज जो हमारा होता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। नेक्स्ट अगर दूसरे की बात किया जाए तो दूसरा जो हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है, डैश डैश यार ऑफ 10 डिलीवर टू ये पीसी थ्रू एन ईमेल। जो ईमेल हमारे पास होती है इसके थ्रू से हम किसका उपयोग होती है, तो यहाँ पे अगर बात किया जाए तो ईमेल में जो होती है तो ये हमारे पास ये अगर इसकी सही आंसर की बात किया जाए तो हमारे पास सही आंसर जो होगा वो वायरस। नेक्स्ट अगर बात करते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की, तो तीसरे क्वेश्चन की अगर सही आंसर की बात किया जाए तो हमारे पास आंसर जो आएगी तीसरा का, तो यहाँ पे तीसरा हमारे पास इसको अगर देखा जाए तो यहाँ पूछ रहा है कि स्पेशल इफेक्ट यूज आर द इंट्रोडक्स साइड ऑफ द प्रेजेंट स्लाइड इन द प्रेजेंटेशन और कॉल्ड। तो ये हमारा होता है, अगर बात किया जाए तो हमारे पास यहाँ पे ये हमारे पास यहाँ इसकी अगर बात किया जाए तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा ये तीसरा आंसर हमारे पास सही आ जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं व्हाट इज द स्टोरेज एरिया ऑफ ईमेल मैसेज इज कॉल्ड। तो इसकी अगर बात किया जाए तो हमारे पास इसका जो हमारे पास आएगा कि जब हम ईमेल पे मैसेज जब होती है तो उसकी स्टोर कहाँ पे होती है, तो वो होता है मेल बॉक्स में होती है। तो ये आंसर हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो हमारे पास 5वें जो आती है ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट यूज जो होती है, इसकी कॉमन कौन सी एप्लीकेशन पे इसका उपयोग किया जाता है, तो हमारे पास ये जो होती है इमेज ग्राफिक्स जो होता है, जिसको हम ऑब्जेक्ट जो यूज होता है ये हम जैसे डेस्कटॉप हमारे पास है तो डेस्कटॉप के ऊपर पे क्या होती है, तो ये इमेज जो होती है ग्राफिकल जिसको हम आइकॉन्स कहते हैं, ये हमारा आंसर आ जाएगा। और छठे की अगर बात करते हैं तो कंप्यूटर सेंड एंड रिसीव डेटा इन द फ्रॉम ऑफ दिस सिंगल। तो अगर इस सिग्नल की बात किया जाए तो ये हमारे पास होती है कि जब कंप्यूटर के अंदर पे कोई डेटा हम देते हैं तो किस प्रकार सिग्नल का उपयोग होती है, तो ये हमारे पास डिजिटल कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा डिजिटल। नेक्स्ट की अगर बात करते हैं 7वें की, तो 7वां जो हमारे पास आ रहा है ये डेस्कटॉप कंप्यूटर इज आल्सो नाउ। और यहाँ पे दिया हुआ है कि हमारे पास अगर डेस्कटॉप कंप्यूटर का अगर उपयोग हम करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा पीसी, मतलब पीसी कहते हैं उसे। नेक्स्ट की अगर बात करते हैं 8वें की, तो 8वें पूछ रहा है इन एनी विंडोज द मैक्सिमाइज बटन, द मिनिमाइज बटन एंड द क्लोज बटन। तो ये हमारे पास अगर इसकी बात किया जाए तो हमारे पास यहाँ पे दिख रहा है कि मिनिमाइज और मैक्सिमाइज जब हम जो करते हैं तो टाइटल बार के साइड में होती है, तो उसका हम क्या बोलते हैं, तो हमारे पास ये टाइटल बार हो जाएगी, क्योंकि मिनिमाइज और मैक्सिमाइज जो होती है वो या क्लोज बटन जो होती है वो हमारे पास कोने पे साइड में होती है, जिसको टाइटल बार कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 9वें जो आ रहा है, 9वां क्वेश्चन पूछता है कि व्हेन ये फाइल कंटेंट
instruction that can be carried output by the computer। कहने का मतलब क्या है कि जब हम कंप्यूटर के अंदर पे कोई डेटा को हम क्या करते हैं, देते हैं, तो ये हमारा कंप्यूटर जो हमारे पास से इंस्ट्रक्शन जो करती है वो काम करती है, वो किस प्रकार से होती है। तो हमारे पास यहाँ पे अगर तीसरे ये इसकी बात 9वें की बात किया जाए तो ये हमारा तीसरा जो आंसर आ जाएगा एग्जीक्यूटिबल, क्योंकि एग्जीक्यूटिबल जब हम वो देते हैं तो वो एग्जीक्यूटिबल का काम करती है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट अगर बात करते हैं 10वें की, तो 10वां हमारे पास आता है डॉक्यूमेंट कन्वर्टेड टू डेस्टेस कैन बी पब्लिशिड, या फिर हम इसको बोलते हैं पब्लिक टू द वेब। मतलब जब इसको हम बनाते हैं तो कोई भी डॉक्यूमेंट को कन्वर्ट करते हैं, तो जब हम इसको वेब में देते हैं तो हमारे पास सारे पब्लिक जो देखता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो हमारे पास किसके द्वारा बनता है, तो वो हमारा HTML के द्वारा बनता है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर नेक्स्ट सेक्शन जी की बात करते हैं तो यहाँ पे पूछ रहा है पहला क्वेश्चन कि व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ BMP। BMP का मतलब क्या होता है, तो BMP की अगर बात किया जाए तो BMP का मतलब होता है बिट मैप इमेज। तो ये हमारे पास यहाँ पे आंसर जो आ जाएगी, ये हमारे पास आंसर जो आ जाएगी ये आ जाएगी। नेक्स्ट अगर बात करते हैं दूसरे की, तो यहाँ फुल फॉर्म ऑफ ISDN। तो हमारे पास ISDN का फुल फॉर्म अगर बात किया जाए तो आंसर अगर इसकी अगर पहली जो होता है ये पहला जो हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं फुल फॉर्म ऑफ PNG का फुल फॉर्म अगर बात करते हैं तो PNG का फुल फॉर्म जो होता है ये पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। तो ये हमारे पास अगर बात किया जाए तो ये हमारे पास नेक्स्ट जो चौथे वाले आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगर चौथे की बात किया जाए फुल फॉर्म ऑफ PDF का फुल फॉर्म क्या होता है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो अगर आप इसकी बात किया जाए तो हमारे पास कौन सी आंसर आ जाएगी, तो ये हमारे आंसर जो आ जाएगा ये तीसरा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं 5वें की, तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो होता है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा तीसरा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं छठे की, तो छठे में पूछ रहा है कि ISP का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ISP का फुल फॉर्म जो होता है वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। तो अगर इसकी बात किया जाए तो ये हमारे पास पहला जो आंसर आएगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं 7वें की, तो 7वां जो हमारे पास आ रहा है पूछ रहा है कि फुल फॉर्म ऑफ HTML का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आपको बताना है कि HTML का फुल फॉर्म क्या होता है। तो HTML का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो अगर हमारे पास आ जाए इसकी भी हमारे पास कौन सी आंसर आ जाएगी, तो ये भी हमारा तीसरी आ जाएगी। नेक्स्ट अगर बात करते हैं 8वें की, तो 8वां जो पूछ रहा है वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है। तो वाईफाई के फुल फॉर्म जो होता है वो होती है वायरलेस फैसिलिटी। तो हमारे पास ये पहला जो आंसर आ जाएगी वो हमारा आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट अगर बात करते हैं 9वें की, 9वें में पूछ रहा है कि फुल फॉर्म ऑफ DRAM का फुल फॉर्म क्या होता है। तो DRAM का फुल फॉर्म होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये पहला हमारे पास नहीं होगी, दूसरा हमारे पास आंसर जो आएगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं 10वें की, तो 10वें पूछ रहा है कि वायरलेस का फुल फॉर्म क्या होती है। तो ये सेक्शन जी में जो था ये फुल फॉर्म केवल भरा हुआ था। तो ये फुल फॉर्म बहुत क्वेश्चन पे पूछा जाता है, तो बताना वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है। तो वायरस का फुल फॉर्म जो होता है विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर साइज। तो हमारे पास कौन सी आंसर आ जाएगी, तो ये हमारे पास तीसरा जो आंसर आ रहा है वो तीसरा हमारे पास सही हो जाएगा। तो रही ये थी हमारे पास सेक्शन वाइज। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन जाने से पहले आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन बच्चों तक पहुँचे जो बच्चे कंप्यूटर के बारे में नॉलेज रखना चाहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।